आई, बाबा के दिमाग में जौन गोली फंसी हुई है, वो वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हो। उनको छोड़ेंगे नहीं आई। सो प्लीज, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये पुलिस का काम है और इसे पुलिस को अपनी तरीके से हैंडल करने दे। तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन नहीं जौन बाबा। सो प्लीज, ऐसी वैसी हरकत करके मानव को और तकलीफ नहीं देना चाहती। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत करना। लेकिन आई, बाबा के साथ जॉन हुआ, उनमें उनकी क्या गलती है? पता नहीं कब ठीक होंगे बाबा। सोहम, तुम्हारे बाबा जल्दी ठीक हो जाए। और जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने उन पर गोली चलाई, आई एम इन टच विद द पुलिस। हम लोग जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। सुन, मैंने तुझसे कहा था ना कि आई को घर भेज देना, तो भेज दिया। हाँ, ये भेज दिया। पहले वो जा नहीं रही थी, फिर अभी और तेजू मना के ले गए उन्हें। और सुंदरी को फोन किया, वो ठीक है आई, अर्जुन से कह दिए थे कि पूर्वी को भी घर भेज दें। दरअसल बहुत ज्यादा परेशान थी वो भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादा, आप बाबा के बारे में सोच रहे हैं ना? अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे। तेरे को पता है, बचपन से लेकर आज तक हमें कभी पिता का प्यार नहीं मिला। हाँ, कहने को एक तो पिता था हमारा, लेकिन उनके प्यार में ममता कम और स्वार्थ ज्यादा था। जब ही घर में आए तो लगा कि वो कमी पूरी हो जाएगी हमारी जिंदगी में। इसलिए हम बहुत मेहनत किए कि बाबा हमको अपना ले। जो बन सकता था, जो हो सकता हम किए। और जब हमरे को लगा कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं, तभी हादसा हो गया। वो भी हमारी खुशी की उम्र इतनी छोटी कहाँ है? वो भी हमने ऐसा क्या किया है? किस्मत में परिवार नसीब ही नहीं हो रहा। आज हमारी पहली राखी है, उसके बाद भी हमारे आई और हमारे बाबा हमारे साथ नहीं है। आज जो हमने बुरे कर्म किए ना, वो का फल है। नहीं दादा, आप ऐसा क्यों बोल रहे? और आपको पता है, जब आप हमारी फैमिली में आए थे तो हमारी फैमिली में सब कितने खुश हुए थे। स्पेशली आई, वो तो बहुत खुश हुई थी। और आप ऐसा क्यों सोचते कि आपकी किस्मत में परिवार का सुख नहीं है? आप देखिएगा, ये बुरा वक्त जैसे ही बीतेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दादा, आप भाई के पास जाना चाहते हैं ना? नहीं, हम आज तुम लोग उनके साथ। दादा, मैं जानती हूँ आप भाई के पास जाना चाहते हैं। हाँ, आपको ये भी लग रहा है कि आज रक्षाबंधन है तो आपको अपनी बहनों के साथ रहना चाहिए। पर सच मानिए, आपकी तीनों बहनें बहुत समझदार हैं। दादा, आप भाई के पास जाइए। हमसे ज्यादा अभी उनको आपकी जरूरत है। और हाँ दादा, वहाँ जाएंगे ना तो प्लीज मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करते रहिएगा। बाबा की क्या स्टेटस है मुझे बताते रहिएगा। अर्चना, 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 मानव, वो यहाँ, मैं आपको अंदर छोड़ देती।
अर्चना, ऐसा लग रहा है कि वक्त अपनी कहानी फिर से दोहरा रहा है। मतलब मानव, मतलब तुम्हें याद है, तुम्हें गोली लगी थी और तुम हॉस्पिटल में थी। तब मैं यूं ही तुम्हारी सेवा किया करता था, और आज तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ रही है। वो तो मैं करूंगी ना, आपको जल्दी जो ठीक करना है। अर्चना, तुम्हारा साथ मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम देखना, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा। यार ये हॉस्पिटल भी ना बहुत बोरिंग जगह है यार। सही बोल रहा है। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है यार। सिर्फ एक ही चीज है जिसके कारण यहाँ रुका हुआ हूँ, वरना डैड से कह के ना कब का घर चला गया होता मैं। मिस्टर संदीप, आर यू ओके? बहुत पेन हो रहा है? हाँ डॉक्टर गौरी, ऐसा लग रहा है कि गोली का दर्द दिमाग से सीधा दिल पर उतर गया है। ये इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है? हाँ डॉक्टर। काफी अच्छी है और काफी पॉजिटिव भी। मिस्टर संदीप, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आपको कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगर कोई पेशेंट जाना ही ना चाहे तो? व्हाट? मेरा मतलब है कि अगर मैं मान लो घर गया और वहां मेरा दर्द फिर से बढ़ गया तो फिर? देखिए, अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहेंगे और टाइम टू टाइम यहाँ की ड्रेसिंग करवाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप करेंगी मेरी ड्रेसिंग? देखिए, उस वक्त जो भी नर्स अवेलेबल होगी वो आपकी ड्रेसिंग कर देगी। मिस्टर संदीप, ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर संदीप, मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। पागल हो गया? क्या कर रहा है? वो डॉक्टर है यहाँ की। ए यार, इतनी देर से प्यार से बात कर रहा था, भाव खा रही थी तो हाथ पकड़ लिया। कम ऑन यार, ऐसे थोड़ी ना किसी लड़की का हाथ पकड़ते। फिर क्या करते हैं? अरे कम ऑन यार, ये उस टाइप की लड़की थोड़ी ना है, तो शादी मटेरियल है। अच्छा, नर्स जी, हमरे को ये बताइए नहीं कहाँ है, हमें कोई दबाया नहीं। समझता क्या है वो अपने आप को? एमएलए का बेटा है तो क्या उसे लड़कियों को छेड़ने की आजादी मिली हुई है? डॉक्टर गौरी, आप उसकी कंप्लेन हायर अथॉरिटीज से क्यों नहीं करती हैं? नहीं सिस्टर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है। हम डॉक्टर ज्यादा रिएक्ट तो कर ही नहीं सकते, और वैसे भी उसे कल डिस्चार्ज मिल रहा है ना। क्या हुआ डॉक्टर, इतनी गुस्से में काहे लग रही हो? उन्होंने कुछ कहा? अरे वो अंदर पेशेंट। इशारों में क्या बात कर रहे हैं? सीधे सीधे बताइए ना, बात का है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो जॉन ये कहने जा रही थी, वो कहा था? क्या कहना चाह रही थी? कुछ भी तो नहीं कहना चाह रही थी सिस्टर। तो मानव 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 का है वो तो हाँ, हम ढूंढे बाबा, आसपास के इलाके में भी ढूंढे, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा होगा। क्या करूं? मैंने हर जगह फोन किया, मैंने घर पे भी फोन किया, मुझे लगा मानव वहां। आई का फोन? हाँ आई, क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो भी मानव वहां है क्या? नहीं आई, बाबा यहाँ क्यों आएंगे? हुआ क्या है? हेलो आई, आई कुछ तो बोल। ए, रुक, रुक वहां, रुक, रुक, ए, रुक वरना बहुत मारूंगा, रुक, रुक।
कमाल है, देखो कितना शांत बैठा, ना कोई गुस्सा ना कोई गिल्ट। कोई कहेगा कुछ देर पहले इतना वायलेंट था, जरूर इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह के फंडे अपने समझ में तो नहीं है। आप बता सकते हैं मानव कहाँ है? एक मिनट। सर वो लोग आ गए। ओके। मिसेस देशमुख। जी आप मुझे बता सकते हैं मानव का, मुझे उनसे मिलना है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? डेफिनेटली आप उनसे मिल सकती हैं, लेकिन मेरे कुछ सवालों के जवाब देने के बाद। लेकिन आपने उन्हें अरेस्ट क्यों किया? मारामारी कर रहे थे वो रास्ते पे। एक आदमी को उन्होंने बुरी तरह से पीटा है, वार्ड बॉय था वो, उसकी हालत खराब कर दी हमारी। मानव ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य तो मुझे भी हुआ मैडम, मानव देशमुख जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन इस तरह से रोड पे मारामारी करे। उस मानव देशमुख ने जो किया है शॉकिंग। मुझे मानव से मिलना है, प्लीज बताइए ना वो कहाँ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप अंदर आइए, बाकी सब यहाँ रुकिए प्लीज। आइए। सुन में आई। मानव, मानव ये चोट कैसे लगी आपको? अर्चना इतनी रात गए, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप पहले बताइए, आप ठीक तो है ना मानव? आप? मैं ठीक हूँ अर्चना, और ये देखो मैंने तुम्हारी अमानत बचा ली। ये तो मेरी अंगूठी, लेकिन ये तो मैंने वहां। अर्चना तुमने इसे मेरे बेड के बगल वाले टेबल पर रख दिया था, तो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय आया और इसे चुराने की कोशिश करने लगा। मैं पूरे होश में था, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन मानव आपको ये सब, आप हॉस्पिटल से बाहर कैसे गए? अर्चना वो वार्ड बॉय इसे चुरा कर हॉस्पिटल के बाहर निकल गया, मैं भी उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल के बाहर आ गया। लेकिन मानव आप उसके पीछे क्यों गए? अब हम लोगों को पता था, हम कुछ कर, आपको पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी आपकी, आप इस तरह मुझे छोड़ के चले गए वहां के लिए। अर्चना मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन अर्चना मेरे पास वक्त बहुत कम था, जरा सी भी लापरवाही करता तो वो इसे चुरा कर भाग जाता। मैंने उसे पकड़ लिया ना, देखो उससे मैं तुम्हारी अंगूठी भी ले आया। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस आ गई वक्त पर, वरना। लेकिन आपको इस करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मतलब? कोई तुम्हारी अंगूठी लेकर भाग जाए और मैं देखता रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा अब ये सब छोड़िए और चलिए यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखिएगा मानव, अगली बार से ऐसा कुछ भी हो ना, सबसे पहले मुझे बताइए, क्योंकि आपसे बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए। बाबा आप ठीक हैं? अर्चना ये देखो, यही वो चोर है जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई थी। एक तो वो जख्मी है, ऊपर से ये सब, जरूर किसी की नजर लग गई है उसे। आई मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि किसी को टेंशन ना हो। आई देख, अब हम लोगों को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आई डॉक्टर ने कहा है कि हम कोशिश करके मानव को खुश रखें, उनके सामने ये ऐसे कुछ भी ना दिखाए कि कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो मानव को खुश रखना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर, मानव के लिए जो भी करना होगा ना, हम सब मिलकर करेंगे। ये यहाँ क्या कर रहा है? जरूर हमारे खिलाफ कुछ सोचा होगा इसने, तो रुक, मैं देखती हूँ इसे। आई मैं इसे देखती हूँ। नमस्कार आई। आप क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुमको? ये फूल देने के बहाने तुमने हमारी जिंदगी में वैसे ही बहुत कांटे भर दिए, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते मित्र। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ, प्लीज जाओ। वरना क्या करेंगे?
पुलिस कंप्लेन करेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है मैं हर वक्त आपकी फैमिली के बारे में सोचता रहता हूँ कि आपकी फैमिली को मैं कैसे परेशान करूं, कैसे बर्बाद करूं? What's wrong with you? मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि मैं आपके बारे में सोचूं, ऑलराइट? एंड बाय द वे, ये हॉस्पिटल है, आपके पेशेंट के अलावा यहाँ और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और उसमें से मेरा एक फ्रेंड है जिसके लिए मैं ये फूल लाया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेरे फ्रेंड को मिलने जाऊं? थैंक यू। बदतमीज आदमी, अच्छा हुआ चला गया। ये इंसान हमारे परिवार से दूर रहे तो ही अच्छा है। हाँ पूर्वी, परी सो गई? तू भी सो जा थोड़ी देर, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। क्या मानव, अब मुस्कुरा क्यों रहे? हाँ अर्चना, अर्चना मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी को उसका प्यार मिल गया, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ओवी ने अर्जुन और पूर्वी की शादी को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। ओवी और अनिल ने मिलके उन दोनों को मिलाया। अर्चना, मुझे यहाँ चोट आई है, देखो ना दर्द हो रहा है, शायद सूज गया है चेहरा। इस इंसिडेंट के बारे में उनसे जिक्र ना ही किया जाए, वही अच्छा है। मैं जरा मिरर में देख लेता हूँ। मानव आपको याद नहीं, वो आप वार्ड बॉय के पीछे भागे थे ना, तो आपका पैर फिसल गया था, तो आपको चोट आ गई। आप शायद भूल गए। अरे हाँ, और मानव वैसे भी ये तो बहुत छोटी सी चोट है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ, थक गया हूँ। और इससे अच्छी बात पता है क्या है? हम घर जाके अपने परिवार के साथ जन्माष्टमी मनाएंगे। अरे हाँ, परसों जन्माष्टमी है ना, बड़ा मजा आएगा। उस दिन हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होगा। अर्चना, तुम गुड़ पोहे का भोग चढ़ाओगी ना? साथ में वो खोपरे वाली बर्फी भी बना देना। कान्हा को हम पालने में रखेंगे। जाते ही मैं पालना ना माले से निकाल कर रख दूंगा। अच्छा किया अर्जुन, तुमने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे पास ला के दे दिया। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे सारी प्रेजेंटेशन बना दूंगी। और हाँ, प्लीज़ अपना फ़ोन रिपेयरिंग पे दे दो या कोई नया फ़ोन खरीद दो। तुम्हारे फ़ोन में ना तो मेल सेव हो रहा है और ना ही नोटिफिकेशन आ पा रहा है। खरीदना मैं जाके खरीद लेता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सारा काम क्या? आई एक्चुअली मैं आज रात तेरे साथ रुक रही। लेकिन पूर्वी इसकी क्या जरूरत है? तो घर जाना। और जरूरत है आई, अब आप यहाँ पे अकेली, और पूर्वी अगर यहाँ रहेगी तो आपको कंपनी मिलेगी, और ये सारा का सारा काम यहाँ पे खत्म भी कर। आई देख, मैं जानती हूँ तो खुद कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे समझ में आता है तो कितनी स्ट्रेस्ड, और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज रात मैं तेरे साथ रहूंगी। लेकिन परी वो घर पे अकेली है। परी अपने बाबा के साथ रहेगी ना। और वैसे मैं परी का अच्छा ख्याल रख सकता हूँ, और इन्हें भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, तो इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं। पक्का? मैं चलता हूँ। हाँ सर, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। डोंट वरी सर, अब सारे एविडेंस मेरे हाथ में है। ये केस हम ही जीतेंगे। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कॉन्फिडेंस सारे लॉयर्स में होना चाहिए, बट होता नहीं है। तुम्हारी बात और है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ तो जवाब दो मेरी बात पे।
इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ सचिन भाई, तुम्हारा रिश्तेदार हूँ मैं। सारे रिश्ते याद है मुझे, और तुम्हारे वो सारे कांड भी कि तुमने मेरी फैमिली के खिलाफ किए थे। तुमने मेरी बहन पूर्वी की सचिन छोड़ो ना वो बीती बात है। हाँ, किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो आदमी अपने बीते हुए कल में जीता है उसका आज खराब हो जाता है। और वैसे भी मैं यहाँ अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं, तुम्हारे आने वाले कल के बारे में बात करने आया। What rubbish! अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, हमारी फैमिलीज में डिफरेंसेस है, लेकिन आज मुझे मेरी जरूरत यहाँ खींच लाई। मुझे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है, और आज की तारीख में मुंबई में तुमसे अच्छा लॉयर मिलना मुश्किल है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा केस लूंगा? तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तुमसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, नॉट इवन प्रोफेशनली। गलती कर रहे हो। देखो सच, फैमिलीज के डिफरेंसेस एक तरफ, बिजनेस एक तरफ। अगर दोनों को मिक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था तुमसे अच्छा लॉयर मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मैं किसी और के पास जाऊं? मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पास आया था सचिन, क्योंकि तुम एक अच्छे लॉयर हो और इसमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे अगर मेरा काम लेते हो तो। पर ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। तुम हर आदमी को अपने जैसा समझते हो, राइट? तुम्हें क्या लगता है कुछ लाख रुपए के लिए मैं अपना फैसला बदल दूंगा? I really pity you। आज तक तुम्हारे पास जो भी पैसा रहा है, जहां तुम पले बड़े हो, ये गाड़ी में जो तुम घूमते हो, डोंट फॉरगेट ये तुम्हारा नहीं है, मानव देशमुख का। खबरदार, खबरदार अपनी गंदी जुबान से मेरे बाबा का नाम भी लिया तुम। हाँ? एक्सक्यूज मी, क्या कहा? बाबा? हाँ, उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम सोहम नहीं हो बेटा। खैर, आज नहीं तो कल ये बात तुम्हारे सामने आने वाली। यू नो, लीगली तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी लाइफ में। तुम्हारी माँ की और तुम्हारे बाबा की कभी शादी नहीं हुई थी। इन शॉर्ट, तुम एक नाजायज औलाद हो, बस। मिस्टर संदीप, आपको थोड़ी देर में डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप घर जा सकते हैं। और मैंने आपकी ड्रेसिंग का सारा शेड्यूल इस फाइल में लिख दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग कराने आ सकते हैं। अब तो आना ही पड़ेगा डॉक्टर। वैसे थैंक्स अ लॉट, आपने मेरा इतना अच्छा ध्यान रखा है। ये आप ही का डेडिकेशन है जो मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया, सच्ची। सिस्टर, इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी हैं? यस डॉक्टर, बस आपके सिग्नेचर्स होना बाकी है। लाओ। मिस्टर संदीप, इनका तो बहुत खून बह गया। मिस्टर संदीप, सिस्टर हेल्प करो। मिस्टर संदीप आराम से, जल्दी जाओ सिस्टर। मिस्टर संदीप, चिंता की कोई बात नहीं है। शायद 1-2 स्टिचेस खुल गए जो डॉक्टर कर्माकर अभी आके लगा देंगे। एंड आई एम सॉरी, हमें आपका डिस्चार्ज कैंसिल करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज मेरा डिस्चार्ज कैंसिल कर दीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए, वैसे भी मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ बहुत सेफ है इसका, और जब तक यहाँ रहूंगा तब तक अच्छा रहूंगा। सिस्टर, इनकी ड्रेसिंग कर देना। हाँ, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। अर्जुन सर से बात हुई क्या? नहीं मैम, मैं कॉन्स्टेंटली उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मे बी ही इज इन लो नेटवर्क एरिया। अब हाँ, एक्चुअली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। वैसे अर्जुन सर थोड़ी देर में ऑफिस पहुँचते ही होंगे, मैं फिर भी एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके। पूर्वी, हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस पापा के लिए दवाई लेके आ रही हूँ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली ये हॉस्पिटल ने मुझे 2 केसेस दिए हैंडल करने के लिए, तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था। ऑनर, तो बहुत अच्छी बात है, तुम वापस से अपने प्रोफेशन में आ गए हो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम्हें दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है ना। देखो, पापा ने तुम्हें एक और मौका दे दिया। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। I mean,
तुम्ही ने तो लाइसेंस वापस दिलाने में मदद की थी मेरी। क्या हुआ? ऑनर, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ? पता नहीं मुझे ये बात तुमसे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन ऑनर तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के अपनी लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। यू मीन दूसरी शादी? नो वेज। मगर क्यों? अरे मैंने अपने प्रोफेशन से शादी कर ली है ना। ठीक है मेरे लिए। मानव नहीं है अब तक। मैं देख के आई सोम मानव को। सर आप शांत हो जाइए। तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। देखिए मैं बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं। मानव, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे कैसे कर सकता है वो? क्या मानव क्या हुआ आपको? वो निहायत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। घटिया आदमी है वो। उसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की है और तुम मुझे शांत कर रहे। मानव आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं अर्चना तुम जानती नहीं हो वो संदीप। मानव आपको मेरी कसम है, आप शांत हो जाइए। आपको वार्ड नंबर 13 में अर्जेंटली बुलाया। जी मैं भी आती हूँ। मानव आप शांत हो जाइए, आपको मेरी कसम है। मैं आप लेटिए, प्लीज आराम से लेटिए। मैं अर्चना वो संदीप है ना, संदीप वो मंत्री का बेटा, उसने गौरी के साथ बदतमीजी की है। मानव मैं आपकी बात सुन रही हूँ ना। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। हम किसी और बारे में बात करते हैं, हम वो देखते हैं ना, हम सब चीजें सॉल्व कर देंगे। आप प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। अब देखिए आप उन सारी चीजों को याद कीजिए जो आपके लिए सबसे अच्छे पल रहे हो जिंदगी के। प्लीज मानव। अब वो सारी बातें याद कीजिए जो आपको खुशी दे मानव। हाँ, क्या देखा आपने? बारिश। बारिश? एक लड़की हाथ में छाता पकड़े मेरी ओर चली आ रही है। उसकी आंखें, उसके बाल, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बारिश की हर बूंद के साथ खुलती बंद होती हुई उसकी आंखें, होंठ कुछ कहने को बेताब। ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज गाना बन जाएगा। मुझे तो देखते ही उस लड़की से प्यार हो गया। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।